सर्वो पपलवरहिता सज्जा आज हम लोग सौभाग्यपूर्ण जिला मोरन जिला भोपाल गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 अंतर्गत पंचायत ग्राम स्थित गुरु गौमठ के सत्संग प्रांगण में प्रस्तुत है और ये कार्यक्रम इस नमस्कार आयोजक समिति लगातार गंगा माता को संपूर्ण परिवार के संयोजक में तो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग आज उस गंगा माता जी के अंत्येष्टि समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं, तो उनके दिवंगत आत्मा के श्रद्धांजलि के रूप में आत्मा के विषय में विचार करने जा रहे हैं। ये आत्मा इस शरीर से कैसे परिवर्तन तो बहुत है, लेकिन जैसा प्रसंग है आज का उसी अनुसार से उसी हिसाब से विचार विचार करता है। तो ये सब कौन बताता है? वो चीज हम लोग आप नहीं देख सकते हैं। जो हमें छूट जो था मुख्य प्रमाण 3 मानते हैं, कोई 4 प्रमाण, कोई 6 सब गोटे को देव हमें छूट जो फिर प्रमाण, अनुमान प्रमाण और 7 प्रमाण। ये 3 प्रमाण मुख्य जो पतंजलि जी शुरू मानते, उसमें और आगे एक उसमें प्रमाण और आगे 2 प्रमाण मानते हैं, अनुसार से 2 प्रमाण और 2 प्रमाण। तो 7 प्रमाण यहाँ मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाणों में जो हम आँख से देखते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण। जो आँख से नहीं देखते हैं, अनुमान करते हैं, इसको दादा लगा में गरज रहा है तो अनुमान करके वर्षा होगी। वर्षा इधर हुआ नहीं, नदी में पानी गंदा आया तो हम अनुमान करते हैं कि शिला में पानी आया। आंखों तो नहीं रहेगा, लेकिन अनुमान करते तो अनुमान प्रमाण 7 प्रमाण ये 7 प्रमाण को 7 शास्त्र में जो दिखाते हैं, जो हम आंख से नहीं देख सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उस बात को भी दिखाने वाली है शास्त्र। तो जो हमारे संपूर्ण विद्वान जो मानते हैं, उस ग्रंथ का थोड़ा मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ जो उपनिषद मन रहा है, इसके ऊपर में भगवान वेदव्यास ब्रह्म सूत्र में लिखा है। तो ये मरण के विषय में जो विचारते हैं, वो ब्रह्म सूत्र के 4था पाठ की 2य अध्याय है। तो ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है, चारों अध्याय में एक अध्याय में 4 पाठ है, तो 16 पाठ है।
तो ये जो मृत्यु की विचार किया है वहाँ तो चतुर्थ अध्याय के दूसरी बात में। तो यहाँ थोड़ा मैं चर्चा करने जा रहा हूँ संस्कृत में। सयकायम आत्मा, ये आत्मा के विषय में कहेंगे। सयकायम आत्मा अवयवम मुद्रा समूहन इम्यूनिटी अतः उन्नम एति प्राणा अभिसमयन्ति सयता से जो माता समभ्याज्ञानो भूगंतीव इन्नस्तमति। सयता से जो माता सयता से जो माता समभ्याज्ञानो भूगंतीव इन्नस्तमति प्राप्ति सफलता परांग प्रजावत्ते अतः और ये आत्मा जानने लग जाती है शरीर से तो क्या होगा। ऐसे तो किसी को अचानक मृत्यु हो जाए वो अलग बात है, घटना घट जाए, लेकिन आराम से जो कोई जाते हैं उनके लिए ये आत्मा अपने सारे शक्ति इंद्रिय शक्ति को खींच लेती है। एक हृदय एक अन्ना हृदय में है और ये सारी इंद्रिय इकट्ठा यहाँ हो जाए, इंद्रिय का साथ मन और तब वहाँ पर जाकर न कर सकी मृत्यु के समय में जो व्यक्ति रहते हैं, आप लोग अनुभव किए होंगे, वो नहीं सुनता है। वहाँ लोग जाके कहते हमको देखते हुए हम फलाना आए हैं, वो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो न कर सकी इच्छा हो रही होती न बचती, इच्छा हो रही होती न बोलते, मतलब कुछ नहीं, न मानते न विचार आपसे कुछ नहीं। तब क्या होता है उस समय में जब दिन आ जाते हैं तब क्या होता है। यहाँ कहते हैं सब विज्ञान में अंधावती सब इस आत्मा निष्काम हृदय में जब कभी कथा हो जाती है, जैसे कोई राजा की कोई प्रमुख व्यक्ति आगे निकलते उसके पीछे पीछे और सब इसी प्रकार इस हृदय में प्रकाश होता है कवर को लेके और वो प्रकाश इधर से निकलती है। तो यहाँ का चक्षुषुआ मुझुआ अन्य भवा संकेतिका, तो प्रकाश तो होगा लेकिन उस प्रकाश में उनके संस्कार के अनुसार, वो संस्कार के अनुसार जिसे जैसे आपने सुना था साधारण भाषा में जहाँ आता तहाँ बात उसको देखने का था। नियमेव वापि स्मरण भावम सिद्धं के अंते कलिवरम तम तमेव समाप्नोति नाम था साधना। जिस भावना से अंतिम में तुझको छोड़ दो उसी भावना के अनुसार उसका जन्म है और उसी मंत्र को गीता में जोड़ा अर्जुन को कहते हैं नियमियम वापि स्मरण भावम सिद्धं के अंते कलिवरम तम तमेव अंतेरा सदा का भाव भाव। तो गीता में भी वही उपनिषद की बात भरा पड़ा है। गीता में उपनिषद की बात जो बात उसमें रामायण में सारे सब उपनिषद की बात तो वहाँ पर रखा है और उपनिषद के बाद की व्याख्या पुराण विस्तार उसको कथा कहानी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, जो जमीन करना हृदय में जब तर्जमान हो जाते हैं तो वहाँ को भक्त निकलता है, उस भक्त के अनुसार उसका जो अंतिम भावना है उस अनुसार से तो शरीर को प्राप्त कर और कहाँ जाकर तो वो बात आगे बढ़ाते हैं। कोई पशु में पक्षी में देवता में कोई सबके अलग अलग व्यवस्था। जो ज्ञानी हो गए इसी जीवन में जीवन मुक्त हो गया, इसी जीवन में तीनों शेष के वो अलग हो गए, तो उसके लिए कहा न कर प्राण उत्तम, उसका प्राण उत्क्रमण नहीं हो अब प्रेम नहीं पिलेंगे। बहुत से बात व्यवस्था है। तो विचार तो यहाँ सबके लिए अलग अलग,
तो वहाँ निकलने पर भी और कोई साधारण है, कोई सामान्य है, कोई कैसा है, कोई कैसा, तो सबकी गति इसी होती निकलने में भी सबको निकलते, लेकिन सबकी गति इसी प्रकार नहीं होती। तो इसी को ब्रह्मसूत्र ने विचार किया, तदोष गुरुवन तत्प्रकाशित जाओ विद्या सामर्थ्या तत्पुरुष गति अनुसूची हो रहा। और देखिए तो कोई साधारण रूप से यहाँ कहा तो चक्षुष हुआ, मोदी हुआ, तो आँख से मतलब आँख एक इंद्रिय उपलब्ध है, कोई कान से भी निकल, जैसे जहाँ भी इंद्रिय 9 द्वार पूरा है, 9 द्वार से कोई भी द्वार भी निकल, तो जैसे जैसे द्वार है उसी अनुसार से उनका अनुमान करते हैं। आँख से निकलने पर रूप में आ सकता प्राणी में जा सकते हैं, कान से सब कुछ, नाक से निकले तो घन वाल माने गंध सुगंध गंध का जो जिसका ज्यादा अनुभव है उसमें जाते हैं। इस प्रकार बहुत बात है। तो यहाँ मुख्य बात ये कहने जा रहे हैं, जो वहाँ से जब निकलते समय में कोई इंद्रिय आँख से कान से सीखा और उसकी व्यवस्था के मूर्धा मूर्धा मैंने मस्तक, और मस्तक में कोई चोट थोड़ी है, तो कैसे नहीं, यही तो मान करो साहब सदगुरु कवल साहब का यही निर्देश है। तो यहाँ मूर्धा से बचे हरियोग के लोग तो छुट्टी अलग है, सदगुरु कवल साहब का यह है सुरता। हम लोग जो संध्या पाठ करते हैं उसमें उस संध्या पाठ में वहाँ साधना की प्रक्रिया कि हम क्या बोलते हैं और क्या पाठ करते हैं उसमें हमारा अलग होता है। हम किस परंपरा का, हम जो संध्या पाठ करते हैं उस संध्या पाठ से पता लगता है हम किस परंपरा। और यहाँ सुबह जो पाठ हो रहा था इसमें कर्मी नाम जाने बिना नाम की बात है, 19 नाम किसको है, तो संध्या पाठ में मुझ नाम, अगर नाम, आदि नाम, मूल नाम, कृष्ण नाम, सतनाम तो साधारण कर। तो वो नाम क्या है, उस नाम को लेकर के गुरु निकलते हैं। हम लोग इसको क्यों लगाते हैं, सुबह मेरा संग डोरी लागी रहे हो जाओ सब गुरु। अभी हम लोग भजन में भी सुना बिंदु नाद की बात, और बिंदु ध्यान नाद ध्यान सरल गम्य प्रकार, तो कोई बिंदु नाद ध्यान भी प्रकार करता तो उसको विरोधी करने वाले हैं, उससे क्या मतलब। कोई बिंदु नाद ध्यान भी प्रकार का तो उसको खंडन नहीं करने वाले, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो अलग ही प्रक्रिया अपने अपने। तो यहाँ जो कहने जा रहे हैं, ये जो आत्मा जो चक्षु द्वार से या मध्य द्वार से निकलने की जो प्रक्रिया है तो सर्वसाधारण यहाँ बातें सर्वसाधारणों का अन्य प्रार्थना करता, लेकिन जो साधक है उपासक है जिसका सूता मूर्धा द्वार में लगा रहता है, मस्तक में मदंग में लगा रहता है, तो उसमें तो यही बात यहाँ बात है। कदो पूर्ण जन्म का हृदयद्वार प्रकाश होता, लेकिन कदो पूर्ण जन्म तक प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्य में अभ्यास के बल को साधन भवन के बल को विद्या सामर्थ्य सबसे गति अनुसूची होगा उनकी गति उस प्रकार है। तो सबका एक ही प्रकार की गति नहीं होती, तो सबका अलग अलग द्वार से भी निष्क्रमण है, और
अंत में कहा जो ज्ञानी होते हैं जो कोई ग्लास में होगा, हाँ उसका दृष्टांत दिया सांप का दृष्टांत। सांप क्या करता है? केचुआ को केचुआ छोड़ने में उसको कोई तकलीफ होता है? यहाँ पर ऐसा दिया केचुआ मैंने जो उसका बाहरी आवरण है उसको छोड़ आराम से। तब लिखा अहि निर्वैरुणी गर्मी को विचारता। हाँ अहि गर्मी हम लोग कहने बड़ी घेर में वो क्या कहते हैं, बड़ी घेर वो नीति घेर कर रहा है जहाँ सांप से भी रहता है, गिल भी रहता है, सांप रहता है, तो वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो सांप केचुआ को खड़ा हुआ रहता है। तो सांप जो केचुआ को छोड़ता है तो उसका दृष्टांत यहाँ भेद नहीं होता है। उसी प्रकार विद्वान जो साधा रहा है तो इस शरीर को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण ये तीन शरीर है लोग शास्त्र से सही वर्णन है। और आगे हम लोग कहते हैं कारण के बाद महाकारण, महाकारण कारण में अंतर है और कैवल्य जो है वो आत्मस्वरूप है। इसलिए साहब शाम को बोले कि नाना मार्ग दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम परम, कैवल्यम परमम परम, कैवल्य परम केवल अपना स्वरूप मिले, केवल स्वभाव केवल अपने आप असंगोयम आत्मा। तो एक जो है शरीर में केवल वो आत्मा ही स्वरूप है। तो वो उस आत्मस्वरूप में जो कोई अपने आप लीन हो जाता है तो उसका तीनों स्वरूप अपने आप पूरा होता है। इसके बाद जो हम सोच लग गया हाँ ये हो रखे हुए तो ये जो विषय बहुत गंभीर है, हम ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहते हैं। बात इसमें है जो गंगा माता योगी उनके हमारे उपलब्धि है जीवात्मा के उत्क्रमण के विषय में चर्चा किया और बात में हम लोग चर्चा करते रहेंगे और समय समय में जरूरत पड़ेगा चर्चा करेंगे। समय भी ज्यादा हो गया होगा, हम अपने वाणी को निगरान रखेंगे। बोले सदगुरुदेव की बंद करके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु भगवान अब आइए हम लोगों के बीच जो इंडिया से आए हुए